जीवन चुनौती एवं संयोजन। नरेश अपनी कल सुबह होने वाली परीक्षा हेतु तैयारी कर रहा है। वहाँ रात में 2 बजे तक पढ़ा, किंतु अधिक थक जाने के कारण उसने घड़ी में सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और सोने की कोशिश करने लगा, किंतु वह परीक्षा के कारण तनाव में था, अतः वह सोना नहीं पा रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इस विषय में उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, अतः वह अच्छे अंक लाने में असमर्थ रहेगा। जितने कि उस विषय को आगे चुनने के लिए आवश्यक है, वह अपने आप को पूरी तरह से दोषी ठहराता है। उसने लगता है कि वह अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के कारण परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाया, अतः वह प्रातः काल उठने के पश्चात थोड़ी बहुत देर तैयारी करने के बाद नाश्ता की बनी ही परीक्षा के समय तक विद्यालय पहुंचता है। जब वह प्रश्नोत्तर देता है तो वह पूरी तरह से घबरा रहा होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ भूल चुका है। आप से कुछ लोगों ने नरेश की तरह कभी न कभी यह अनुभव जरूर किया होगा। परीक्षा सभी परीक्षार्थियों के लिए एक समान ही होती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक पग में चुनौतियां होती है। हमें उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। जरा सोचिए, जो बालक अभी बहुत छोटा है तथा उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, तो उससे पाल पोसकर कौन बड़ा करेगा? वे जिनका उनकी आंखों के सामने तरफ कर हो, तो वह युवती उसकी अभी हुई है। हमें लगा दो। के पश्चात दिन में सोने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपने आप से देखेंगे तो हम यह महसूस करेंगे कि जीवन गए बहुत बड़ी चुनौती है। हम सभी लोग उन चुनौतियों से अपने आप ढंग से लड़ते हैं। कुछ लोग इन चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ जाता है, किंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जीवन की चुनौती दबाव उत्पन्न करने वाली ही हो, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस चुनौती को वह किस प्रकार से स्वीकार करता है। एक कहावत है कि चुनौती जब सामने होती है
तभी किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है कि अध्याय में हम यह जानते हैं कि कोशिश करेंगे कि कैसे कोई जीवन दशा एक चुनौती अवस्था दबाव का एक कारण बन जाती है, और यह भी जानेंगे कि जीवन की अनेक चुनौती दबदबापूर्ण परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। मानव शक्ति एवं व्यवहार एक चुनौती। रविवार के दूसरा अध्याय मानव शक्ति एवं व्यवहार एवं चुनौती। रविवार के अवकाश के पश्चात जब सोमवार की सुबह आप अपने ऑफिस जाने के लिए सड़क पर पार्क करने का आपने कर रहे हो तो कुछ देर के लिए आप दबाव को महसूस करेंगे, किंतु आप भय के प्रति जागरूक, सावधान तथा सतर्क होते हैं, इसलिए आप सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर लेते हैं। किसी चुनौती के सम्मुख होने पर व्यक्ति अत्यधिक प्रयत्न करते हैं और चुनौती से निपटने के लिए अपने सभी साधनों और बलवम व्यवस्था को भी गंभीर कर देते हैं। सभी समस्याएं, कठिन परिस्थितियों तथा चुनौतियों हमें दबाव में डालती है, किंतु यदि दबाव का सही रूप से प्रबंधन किया जाता है तो वह व्यक्ति की अधिजीवित की संभावना को बढ़ा सकता है। दबाव विद्युत की तरह होते हैं। मानव भाव प्रबंधन को दबाव बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है तथा निवादन को प्रभावित करते हैं। तात्पर्य यदि विद्युत धारा अत्यधिक हो तो वह विद्युत उपकरणों को खराब कर सकती है, बल्ब का बत्ती को जला सकती है। यदि उच्च दबाव व्यक्ति में अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तथा व्यक्ति को खराब निष्पादन कारण भी बन सकता है। दूसरी ओर निम्न दबाव के कारण व्यक्ति के उदाहरण तथा निम्न स्तर की अभिप्रेरणा को सक्षम कर सकता है, जिसके कारण वह कम दर्शपूर्ण तथा धीमी गति से कार्य को निष्पादित कर पाता है। प्रत्येक दबाव विनाशकारी होता है जैसा अभिनय नहीं है। दबाव का वह स्तर जो व्यक्ति के लिए लाभकारी है और चोटी के निपटान स्तर की उपलब्धि तथा छोटे संकटों के प्रबंधन हेतु व्यक्ति के स्वच्छ गुणों में से एक है का वर्णन करने के लिए स्टुअर्ट पद का प्रयोग किया जाता है। फिर भी स्टुअर्ट के व्यवस्था में परिवर्तन हो जाने की संभावना बनी रहती है। दबाव की यह परिस्थिति या पिछली अभिव्यक्ति ही
व्यक्ति के शरीर के जीर्ण होने का कारण होती है। अतः दवाओं का वर्णन किसी जीवन द्वारा ऊर्ध्वगिक घटनाओं हेतु की जाने वाली क्रियाओं की प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है, जो उसकी समयाभाव में रुकावट उत्पन्न करता है तथा उसकी समान करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। मानव शक्ति या दवा प्रतिबल की प्रकृति। दबाव शब्द अनेक व्यक्तियों द्वारा दबाव आवश्यक में पड़ती परिस्थितियों, श्वसन की कसवाहट तथा संकुचन की अतिरिक्त भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। दबाव की अंग्रेजी भाषा के शब्द में स्ट्रेन की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेस्टिंग, जिसका अभिवादन के तथा सिंगुलेशन ट्रेनिंग जो क्रियापद में, जिसका अर्थ है कि कसना से हुई है। मूलतः दबाव को पर्यावरण की उन विशेषताओं द्वारा भी समझा जा सकता है जो व्यक्ति के लिए विखंडनकारी होती है। वह प्रतिबल के प्रति प्रक्रिया को तनाव करते हैं। दबाव कारण ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में दबाव पैदा करती है। ये घटनाएं शरीर खराब संभावना या जोर संकुल अथवा दफ्तर जाने की भी हो सकती है। हंसले सेल, जो आधुनिक दवाओं में जानकारी कहते हैं, उन्होंने दवाओं की संभावना इस प्रकार की है। किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया है, अर्थात तरह चाहे जिस कारण से भी हो, व्यक्ति प्रक्रिया के सामने शारीरिक क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा, किंतु विभिन्न कोशिकाकर्ता इस परिभाषा के समान नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि दवा प्रक्रिया उतनी सामान्य तथा अविष्टिक नहीं होती है जितना शैलीय का मत है। अलग अलग दबाव कारण के दवा प्रक्रिया के अलग अलग प्रतिरूप पैदा कर सकता है तथा विभिन्न व्यक्तियों की अनुक्रिया विशेष प्रकार की हो सकती है। हमसे में प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों को अपनी नज़र से देखेगा तथा उनका सम्मान अपने ढंग से करेगा, और उसकी क्षमता का प्रत्येक ही यह निर्धारित करेगा कि वह दबाव समूह कर रहे हैं या नहीं। दबाव कराएगी उत्पन्न होती है, वह कोई ऐसा घटना नहीं है जो व्यक्ति के भीतर या पर्यावरण में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणों में कार्य संपादन करता है, इन विशेष संघर्षों का मूल्यांकन करता है तथा उनके उत्पन्न होने वाली उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करता है। दबाव एक अज्ञातमक मानसिक अथवा है
वह एक ऐसा असंतुलन उत्पन्न करता है जिसके कारण उस असंतुलन की निवारण अथवा समृद्धि को दोबारा स्थापित करने की जरूरत होती है। लेज़रस एवं उनके सहयोगी द्वारा प्रतिपादित दबाव की ज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर दबाव प्रक्रिया को आगे चित्र में दर्शाया गया है। दबाव का परीक्षण प्रकृति के द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन तथा उससे निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है कि दबावपूर्वक परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया अधिक सीमा तक घटनाओं के प्रत्यक्षण तथा मूल्यांकन या उनके व्याख्या पर निर्भर करती है। लेज़रस ने मूल्यांकन के दो प्रकार बताए। करण या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक तथ्य तथा नकारात्मक परिणामों के रूप में परीक्षण से नकारात्मक घटनाओं के मूल्यांकन उसने द्वारा संवर्धित भय हानि या चुनौती के लिए किया जाता है। किसी घटना के द्वारा अब तक हुई क्षति का मूल्यांकन ही हानि है। ठीक में घटना द्वारा संभावित क्षति का मूल्यांकन ही भय है। घटना कितनी चुनौती है इसके मूल्यांकन कर दबावपूर्वक घटना का सामना करने की योग्यता से है कि उस पर विजय प्राप्त को जा सकती है तथा उससे लाभ भी उठाया जा सकता है। इसके नीचे गए चित्र की सहायता में समझें। भौतिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल से कौशल एवं जीवन का व्यक्ति की विशेषता दवा मूल्यांकन सजीवन या